राम आ गए हैं। अयोध्या पूरी खुश दिखाई दे रही है इस समय। जिस तरह से सुबह वैदिक और शास्त्रीय मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठित हुए प्रभु राम और उनकी पहली झलक न सिर्फ देशवासियों ने बल्कि पूरी दुनिया में सनातनियों ने देखी है। एक बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है सभी देशवासियों में, सभी सनातनियों में। और जो हम कह रहे हैं लगातार कि सबके राम, जन जन के राम, तो जन जन के राम से जुड़ी तमाम वो खबरें आप तक लेके आएंगे, क्योंकि अयोध्या में उत्सव का माहौल है। और ये उत्सव का माहौल जहां इस समय हम हैं अयोध्या की राम की पैड़ी पे, वहां भी दिखाई देगा। राम उत्सव पे दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। ठीक हमारे पीछे राम की पैड़ी पर आप देखेंगे अब से और थोड़ी देर के बाद 6 बजे के आसपास 1,11,111 दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। और ये सिर्फ राम की पैड़ी तक सीमित नहीं है। आप देखेंगे अयोध्या के हर मंदिर में दीपोत्सव की तैयारी की गई है और शाम तक अयोध्या जगमगा रही होगी उस उत्साह में कि राम अयोध्या आ गए हैं। जी हाँ ऋतु, अब तक हम पूरे देश नहीं दुनिया में ये गीत बज रहा था, राम आएंगे आएंगे आएंगे, और आखिरकार आज राम आ गए। जी हाँ, राम आ गए। वर्षों की जो साधना थी, वर्षों की जो तपस्या थी और अनगिनत बलिदान जो हुए, उसके बाद आखिरकार आज राम आ गए। और आज रामलला विराजमान जो हैं वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, विधिवत मंत्रोच्चार के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे और साथ साथ कई गणमान्य हस्तियां जो हैं इस पूजा में शामिल हुई। और इसके अलावा जो करीब करीब 7 से 8 हजार दुनिया भर से आए प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत खास लोग थे, वो इस पल के साक्षी बने और दूरदर्शन के माध्यम से पूरा विश्व इस अद्भुत जो ये अनोखा जो कार्यक्रम था उसका साक्षी बना। पूरी दुनिया में ये कार्यक्रम आज सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम था, प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम। तो राम आए, रामलला आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि आज हमारे राम आ गए, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूजा करके बाहर आए तो उन्होंने ये कहा कि मैं ईश्वरीय चेतना का साक्षी बना। उन्होंने कहा कि वहां पे मन प्रफुल्लित था और वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और सच बताऊं, ये जो प्रधानमंत्री कह रहे थे, उन्होंने दरअसल शब्द दे दिए। जो देश और दुनिया की भावनाएं थी उन्हें शब्द दे दिए, क्योंकि दरअसल पूरा देश जो है और पूरी विश्व में आज राम के आगमन को लेकर जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ लोग अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, और कुछ लोग खुशी प्रकट कर रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखें आज छलछला उठी, जो आज रोने लगे, खुशी के मारे रोने लगे, क्योंकि इस पल की, इस दिन की प्रतीक्षा सदियों से थी। राम आएंगे और आज राम आ गए। और आज हम आपको इस वक्त अयोध्या से तमाम सारी जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे यहाँ पहुंचे, उनका पूजा अर्चन का कार्यक्रम कैसा रहा, उसके बाद क्या कुछ रिएक्शन रहे, जो दुनिया भर से मशहूर हस्तियां आई थी उन्होंने आज के इस कार्यक्रम पर क्या कुछ कहा। और आपको ये भी बता दूं, दूरदर्शन के पास भी लगातार दुनिया भर से संदेश आ रहे हैं। लोग हमारे इस प्रसारण को लेकर जो है वो हमको धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि जैसे प्रभु श्री राम राष्ट्र के हैं, वैसे दूरदर्शन भी राष्ट्र का है। राष्ट्र सेवा में अनवरत हम लगातार काम कर रहे हैं और इसीलिए आज जरूरी है। वो दिव्य और अलौकिक दृश्य जिस समय रामलला की वैदिक और शास्त्रीय पद्धतियों के तहत, तमाम प्रक्रिया के तहत प्राण प्रतिष्ठित किए गए, वो दृश्य भी अलौकिक थे जिन्हें दूरदर्शन के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा है। मुख्य जजमान की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही वहां पर मौजूद थे। अन्य जजमान की भूमिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ के प्रमुख मोहन भागवत और साथ ही साथ पूरा संत समाज भी वहां पर मौजूद था और साक्षी बने आज इन अद्भुत पलों के, जिन पलों का एक लंबे समय से लोगों को इंतजार रहा है। और वो जब प्रभु राम की उस विग्रह को जब लोगों ने देखा है तो उन आंखों में जो एक तरह से एक वो चमक थी, उन आंखों में जो एक जीवन दिखाई दे रहा था, उसने लोगों को भाव विभोर भी किया, मोहित भी किया उस पूरी विग्रह को लेकर। बिल्कुल, लोग बिल्कुल भाव विभोर थे और हमने अपनी आंखों से आसपास लोगों को रोते हुए देखा, हर्ष के आंसू थे। और सबसे बड़ा दृश्य तो जो है जब राम जन्मभूमि परिसर में जो राम मंदिर है वहां पर जब प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी, उसके पहले जब तमाम हस्तियां पहुंची
तो साध्वी दीदी माँ ऋतंभरा और उमा भारती एक दूसरे से गले मिले और गले मिलकर वो रोने लगे। और इस वक्त हम आपको दिखाते हैं जो पूजन वहां पर हुआ वो दृश्य देखिए। और जब राम का पदार्पण हुआ, या कह सकते हैं कि राम जब प्रकट हुए, तो पूरे विश्व जो है वो उनकी आंखों में आंखें डालकर जैसे मंत्रमुग्ध हो गया, भाव विभोर हो गया। और लोग जो हैं लगातार प्रभु राम की मूरत निहारते रहे, जैसे प्रभु राम खुद उनके घर में आ गए हैं। देखिए जरा, आपको दिखाते हैं वो दृश्य और पूजन का जो सारी विधियां हुई वो सब आप एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। देखिए जरा, मंत्रोच्चारण के साथ उस पूरी विधि को पूरा किया गया और उस विधि की उस पूरी प्रक्रिया में लगातार दिख रहा था कि किस तरह से भगवान राम की इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान और इससे जुड़े 6 दिनों के जो अनुष्ठान थे उसमें लगातार जो पूजन अर्चन हुआ है उसकी एक बड़ी झलक भी आज पूरे देशवासियों ने देखी जब भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठित हुए। तो ये पूरे दृश्य जो थे ये शायद हम आप कभी भी अब जीवन में भूल नहीं पाएंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सौभाग्य है इस सदी में, इस पीढ़ी के लोगों के लिए जो आज इस दिन को देख रहे हैं। बिल्कुल, और इसलिए चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पूजा अर्चना हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा, उन्होंने कहा कि दरअसल जो राम है, प्रभु श्री राम हैं, वो विवाद नहीं बल्कि समाधान का रूप है। और साथ साथ उन्होंने कहा भगवान राम आग नहीं बल्कि ऊर्जा है, और उनकी ये ऊर्जा जो है प्रभु श्री राम के आगमन से, ये जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है उसके आगमन से जो ऊर्जा का संचार हुआ है वो भारत को एक बार फिर से आगे बढ़ने में मदद करेगा। वसुदेव कुटुंबकम का जो भाव है उसको लेकर भारत विश्व का सिरमौर होगा। ये भावनाएं उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर पर बने राम मंदिर में प्रकट की। जी हाँ, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद और प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत समाज से जो वहाँ मौजूद थे उनसे आशीर्वाद भी लिया और उन्होंने दंडवत होके प्रभु राम को प्रणाम किया, नमस्कार किया। और संत गोविंद गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया पूरे होने के बाद सम्मानित किया और साथ ही उन्होंने कहा कि पीढ़ियों ने इस तरह के संत को या फिर किसी देश के ऐसे नेतृत्व को नहीं देखा। उन्होंने बहुत ज्यादा श्रेय देश के इस नेतृत्व को दिया कि जिस तरह से राम मंदिर निर्माण को लेकर जो तेजी थी और जिस तरह का प्रण था, उन्होंने जिक्र किया कि जो अनुष्ठान थे उन अनुष्ठानों में था कि 3 दिन के व्रत की भी एक तरह से एक प्रक्रिया थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने 3 दिन तक न सीमित रहकर लेकिन उसे 7 दिन तक जारी रखा। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी।
कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। तो ये आपने देखा आज जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम हुआ और जैसा ब्रेक ये आपने जो हम आपको दृश्य दिखा रहे थे उनके बारे में ऋतु ने आपको बताया कि संतों ने वहां पर कहा कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का जो यम नियम का पालन किया था, हालांकि उनको 3 दिन ये विकल्प भी था प्रधानमंत्री के सामने कि वो 3 दिन का यम नियम का पालन कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरे 11 दिन तक इन यम नियमों का पालन किया, जमीन पर सोए, अन्न ग्रहण नहीं किया। और इसीलिए आज महाराज जी ने मंच पर ही उनको जो है उनका जो उपवास था वो उपवास तोड़ा, उनको जो है अन्न ग्रहण कराया। और इसीलिए आज मंच से ऋषियों ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि ये वास्तव में राज ऋषि हैं। ये चर्चा जारी रहेगी और साथ साथ आज जो कुछ अयोध्या में हुआ और अब जो कुछ होने वाला है, क्योंकि आज अयोध्या का जो इम्पैक्ट है वो पूरे विश्व पर है। और जैसे ऋतु ने बताया आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर एक बार फिर से दीपोत्सव शुरू हो जाएगा। राम की बेड़ी से हम आपको एक लगातार प्रसारण दिखाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चला मैं? अरे आजकल की लड़कियाँ प्लेन चला रही हैं। चलो सखी उड़ ले। अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट, बड़ी जल्दी सीख गई। कल से प्लेन चलाना सीखूंगी। स्वाद सपनों का। हर स्वाद में बसा, हर दाद में बसा, ये मेरा चीज है। 50 सालों से जो बना इस देश की शान, वो है अमूल चीज। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है, इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहाँ तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC
स्मार्ट ड्राइव करें और स्मार्ट बचत करें। अपनाइए न्यू इंडिया की पे एज यू ड्राइव पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब दिसंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये दिसंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। तो आपने देखा, और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, इस वक्त आज जो कुछ हुआ वो ऐतिहासिक अवसर था, ऐतिहासिक पल था, और पूरी दुनिया में लोग बैठ करके दूरदर्शन को देख रहे थे। दूरदर्शन पर ये अविस्मरणीय पल देख रहे थे जिनका इंतजार सदियों से था। और इस मौके पर जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा पूजन कार्यक्रम मंत्रोच्चार के साथ हो रहा था, तो डॉक्टर मोहन भागवत, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, वो भी इस मौके पर उपस्थित थे। और उन्होंने कहा कि अब जो है सारे विवादों को भूल करके समन्वय बनाकर चलना होगा। और साथ साथ उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद, लंबे जो है एक पूरी तपस्या के बाद आज का दिन आया है। और लेकिन ये जो दिन है, ये भारत का जो आत्म स्वाभिमान है, उसके उस आत्म स्वाभिमान के जगने का दिन है। और ये भारत को उसके स्व का जो आत्मबोध हुआ है, आज ये उसका दिन है। सुनिए जरा डॉक्टर मोहन भागवत को। रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहाँ पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण है। प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा, वो तपस्वी है ही। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। और इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा है कि इस समय आज हर देश का हर ग्राम, हर नगर अयोध्या धाम है। उन्होंने कहा कि हर किसी के मन में राम है, हर आंख में हर्ष और संतोष के आंसू हैं। ये मौका ऐसा है कि सभी देशवासी याद कर रहे हैं एक लंबी यात्रा को, जब इस संकल्प को लिया गया था, और आज ये संकल्प सिद्धि में तब्दील हो रहा है। संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में, अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। इस वक्त आप अयोध्या में राम की पेड़ी से सीधा प्रसारण देख रहे हैं, और आज राम लला विराजमान
प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम आ गए, इसलिए कहा जा रहा है कि अब जो है, अब तक जो हम कह रहे थे राम आएंगे आएंगे, लेकिन आज राम आ गए। और इस वक्त हमारे साथ एक यही के स्थानीय कवि मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष, इस मौके के लिए मनीष कवि हैं और अक्सर राम को लेकर कई तरह की कविताएं लिख चुके हैं। तो मनीष हमें बताएंगे, मनीष ने आज जो कुछ हुआ है, मनीष आज जो है पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो सब अपनी अपनी भावनाएं अलग अलग तरीके से प्रकट कर रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई डांस कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई रो रहा है। आपने अपनी भावनाएं कैसे प्रकट की हैं, क्योंकि आप कवि हैं, तो आपने किन शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट की हैं? सबसे पहले आपका और दूरदर्शन का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मौका दिया और नई पंक्तियां रखता हूं। पूरी अयोध्या इस समय राममय है और राममय हो जाने की वजह से प्रेमी और प्रेमिकाओं की अवधारणाएं भी राममय हो गई हैं। तब कहता हूं कि बदलाव क्या हुआ है। मुझे अवध की प्यारी सी शाम लिख देना, इसके वट के संग सीताराम लिख देना, इसके वट के संग सीताराम लिख देना। मेरा दावा है सिया सा मिल जाऊंगा, मेरा दावा है सिया सा मिल जाऊंगा। अंगूठी देना तो उसमें भी राम लिख देना, अंगूठी देना तो उसमें भी राम लिख देना। और जब पूरी अयोध्या राममय है, क्योंकि राम वनवास को अकेले चले थे और किसी शायर ने कहा कि मैं अकेला ही चला था, जानबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवा बढ़ता गया और ये कारवा इतना विराट होगा इसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। तब कहता हूं शोभा अभिराम है अयोध्या में, जन्मे श्री राम है अयोध्या में, जन्मे श्री राम है अयोध्या में। आज खुशियों का पल मुबारक हो, आज खुशियों का पल मुबारक हो, बन गया धाम है अयोध्या में, बन गया धाम है अयोध्या में। बहुत खूब मनीष, आप अक्सर राम जी पे कविताएं लिखते हैं और आज मनीष ने आज ही का ये पल था, उसके लिए खास तौर से ये कविता लिखती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष। और मैं आपको बताऊं, हमारे साथ एक और खास मेहमान यहाँ मौजूद है ऋतु। रामावतार शर्मा जी हैं। रामावतार शर्मा जी जो रामायण सर्किट है उसके चेयरमैन हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में। तो बहुत बहुत शुक्रिया रामावतार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामावतार जी ये बताइए, ये जो रामायण सर्किट था इसकी परिकल्पना तो बहुत पुरानी थी, लेकिन ये रामायण सर्किट अधूरा था क्योंकि जब अयोध्या में मंदिर ही नहीं था, रामलला ही नहीं थे, तो अयोध्या सर्किट जो है वो अपने आप में अधूरा था। आपको लगता है आज ये अयोध्या सर्किट पूरा हो गया? रामायण सर्किट जो बना है वो भगवान राम के यात्रा स्थलों की दृष्टि से बना है और ये स्थल उनमें से एक है। अभी तक कुल 290 स्थलों का पता हुआ है। 290 में से अयोध्या में कुछ स्थल हैं, तो वो उनमें से एक है। सर्किट का अर्थ होता है एक घेरा जैसा, तो वो घेरा अयोध्या जी से जनकपुर वापस आना, फिर अयोध्या जी से रामेश्वरम, फिर वापस आना, इसको पूरा रामायण सर्किट कहते हैं। और इसमें अभी तक 290 स्थल हैं। उन सबके विकास की, उन सबके आगे बढ़ने की बातचीत, रामायण सर्किट, उन सबका विकास हो, ये रामायण सर्किट का उद्देश्य है। रामायण सर्किट है ये, इसके पूरा अभी तक कितना इस पे काम हुआ है और किस तरह से लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश चल रही है? और क्योंकि भगवान राम को तो दुनिया में लोग मानते हैं, आप मॉरिशस जाइए, आप थाईलैंड जाइए, बैंकॉक में आप जाइए, वहाँ पर आप भगवान राम का, इंडोनेशिया जाइए, सूरीनाम जाइए, तो वहाँ सब लोग भगवान राम को याद करते हैं। तो दुनिया में जो लोग राम के भक्त हैं उनको इस रामायण सर्किट से जोड़ने के लिए क्या कुछ हो रहा है? देखिए, अभी विदेशों में तो रामायण सर्किट का कोई काम नहीं है,
केवल नेपाल में कुछ काम होने की बातचीत हो रही है। भारत में जितने स्थल हैं, जैसे अयोध्या जी से जनकपुर और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक, केवल उन स्थलों को जोड़ा गया है। लेकिन अब कुछ राज्य सरकारें, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, शायद छत्तीसगढ़ भी प्रयास कर रही है कि जो स्थल अभी तक रामायण सर्किट से बच गए उन सबको जोड़ा जाए, ऐसा प्रयास हो रहा है। हमारा काम केवल ये रिकमेंड करना है कि अमुक स्थल का कैसे विकास किया जाए। अभी तक उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में रामायण सर्किट के स्थलों का विकास करने का काम चल रहा है। आगे जो उत्तर दक्षिण भारत के राज्य हैं, अभी तक उनकी ओर से कोई ऐसा संदेश नहीं आया है। तो कहाँ कैसा विकास किया जाए, उस काम को हम रिकमेंड करते हैं और फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार से सहायता लेकर उन स्थलों पर काम कर रही है। जी, रामायण सर्किट को जिस तरह से विस्तार देने की कोशिश की जा रही है, क्या उसी के साथ जिस तरह से रामायण सर्किट को विस्तार देने की कोशिश की जा रही है, राम मंदिर के निर्माण के साथ ही क्या स्वामी जी भारत की जो सांस्कृतिक पहचान और सांस्कृतिक ताकत है, जो भारत की सांस्कृतिक पहचान है और जो सांस्कृतिक ताकत है भारत की, राम मंदिर का आज निर्माण हो रहा है, वो कैसे वो बढ़ती है, कैसे उसको और ऊर्जा मिलेगी। और आज का दिन, क्योंकि आप भी राम भक्त हैं, इसलिए जरूर पूछना चाहिए कि आपके लिए आज के दिन के क्या मायने हैं। रामायण कालीन संस्कृति और रामायण कालीन विज्ञान पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए अयोध्या जी में जमीन खरीदी गई है, उसके लिए प्रयास हो रहा है। रामायण कालीन संस्कृति के बारे में रामायण में बहुत कुछ विस्तार से है। रामायण काल में कैसे पारिवारिक संबंध थे, कैसे सामाजिक संबंध थे, कैसे धार्मिक कार्य होते थे और किस प्रकार हमारे युद्ध कला थी, किस प्रकार हमारे पुल बनते थे, किस प्रकार हमारे मकान बनते थे। रामायण कालीन विश्व का भूगोल क्या था और रामायण कालीन उपचार कैसे होते थे, इन सब कार्यों पर हमारा काम जारी है। इन सब चीजों पर काम जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी भावनाएं शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम कुछ और हमारे साथ मेहमान होंगे और आज जो कुछ हुआ है वो हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चला मैं? अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं। चलो सखी उड़ ले। अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट, बड़ी जल्दी सीख गई। कल से प्लेन चलाना सीखूंगी। स्वाद सपनों का। हर स्वाद में बसा, हर दाद में बसा, ये मेरा चीज है। 50 सालों से जो बना इस देश की शान, वो है अमूल चीज। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ।
कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जी? बेटा, अब ये विशंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं हूं कैलाश खेर और हम लेकर आ रहे हैं भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो, जहां अवसर मिलेगा ऐसी प्रतिभाओं को जिन्होंने विलुप्त होती हुई हमारी संस्कृति को आज तक अपने दम पर बचा कर रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे फोक म्यूजिक यानी लोक संगीत की। यदि आप हैं फोक सिंगर, लोक गायक और चाहते हैं कि पूरा भारत का दिल आप जीत लें मंच पर आकर, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये ऑडिशंस बिल्कुल मुफ्त है। याद रहे, ये मौका है अपने राज्य को आगे लाने का, ये मौका है इतिहास बनाने का। विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ता भारत, सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनता भारत, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक महाशक्ति के रूप में उभरता भारत। इस बदलते भारत की नई तस्वीर को आप तक पहुंचाने के लिए मैं ऋचा जैन कालरा लेकर आई हूं एक नया शो, नेक्स्ट जेन भारत। जुड़िए मेरे साथ हर शनिवार रात 9 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। रामलला के स्वागत को तैयार हो रही है अयोध्या। सज संवर कर बन रही भव्य और दिव्य अयोध्या। राम की नगरी में है उत्सव का माहौल, क्योंकि राम जन्मभूमि में विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। देखिए राम उत्सव की हर खबर लाइव सीधे अयोध्या से। तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री भैया सुख के धाम मिल गए, सीता के अयोध्या लौटे हैं श्री राम, अयोध्या लौटे हैं प्रभु। अयोध्या से आप इस वक्त ये विशेष प्रसारण देख रहे हैं और अब से कुछ देर पहले आपने देखा, पूरे विश्व ने देखा प्रभु श्री राम जो विराजमान है, रामलला विराजमान है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। पूरे विश्व ने देखा, पूरा विश्व जो है आज आनंद से आह्लादित है, क्योंकि ये वो पल है जिसकी प्रतीक्षा सालों साल से, शताब्दियों से इस पल की प्रतीक्षा हो रही थी। और ये जब पल आया तो लोग अपना अपना जो उद्गार हैं वो अलग अलग तरह से प्रकट कर रहे हैं। और आज शाम को पूरे देश में दिवाली होगी और दुनिया के कई हिस्सों में दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। लोग दिए जला रहे हैं। हमारे पीछे भी जो राम की पेड़ी है वहां पर भी दिए जलाने की तैयारी है। रिकॉर्ड संख्या में यहाँ दीपोत्सव होगा। और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं अयोध्या में, जो यहाँ प्रभु श्री राम का दर्शन करने आए थे, रामलला का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेने आए थे। मेरे साथ मोक्षराज जी हैं। मोक्षराज जी कल्चरल डिप्लोमेट रह चुके हैं, अमेरिका में बहुत समय बिताया। और आपको मैरी मिलीवियन याद होंगी,
वही मैरी मिलीबेन जिन्होंने अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे, उन्होंने जनगण मन गाया था और भारत से बहुत प्यार करती हैं। और मैरी मिलीबेन ने भी आज के इस अवसर के लिए अपनी खास शुभकामनाएं भेजी हैं। और हम मोक्षराज जी से भी बात करेंगे और हमारे साथ दूसरे मेहमान श्याम सुंदर शरण जी हैं। श्याम सुंदर शरण जी हम के प्रवक्ता हैं, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी से वो यहाँ पर आए हैं। तो पहले मैं अगर आपसे पूछूं, जीतन राम मांझी जी ने आज के लिए कोई संदेश भेजा है, आज के अवसर के लिए आपकी पार्टी की तरफ से कोई खास संदेश आज के लिए? बिल्कुल, उनका संदेश है कि इस देश में जो राम का जो वनगमन था और जो सबरी के साथ उनका संवाद था, सबरी का जो लंबा इंतजार था, उसकी जो राम ने वहाँ उनके कुटिया में पहुँच करके जो पूर्ति की, वही इस देश के शासकों का स्वभाव होना चाहिए। वही इस देश के शासक आज मोदी जी का स्वभाव है, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, वहां तक भी वो पहुंच जाते हैं। तो यही तो राम होना है, जो शासक समाज के सबसे अंतिम पंक्ति तक पहुंच जाए, वही असली राम है। राम राज का, सबके राम का संदेश एक बड़ा संदेश है। और बिल्कुल, और आज जो प्रधानमंत्री जी का भाषण देखेंगे तो उसमें जिस तरह से उन्होंने सबरी को जोड़ा, जिस तरह से निखात राज को जोड़ा, जिस तरह से जटायु को जोड़ा, तो यही संदेश है कि देश में जो तमाम कई धर्म के लोग, कई जाति के लोग, कई पंथ के लोग, कई मजहब के लोग रहते हैं, तो उसमें आपस में जो लोग दूरियां पैदा करते हैं, उनके लिए भी एक संदेश है कि इस देश में राम ने जो संदेश दिया, उससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता। समाज का हर वर्ग एक दूसरे से उसी सम्मोहन के साथ जुड़ा रहे, जैसे जटायु, सबरी और निखात राम से जुड़े हुए थे। तो आपको याद होगा, अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकटें जारी की थी, कई सीरीज जो है राम जी को लेकर जारी की थी, तो उनमें एक टिकट निषाद राज पे थी, एक टिकट जो है माँ शबरी पे थी। और आज भी प्रधानमंत्री ने माँ शबरी की बात करी, जैसा आप बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि माँ शबरी का इंतजार खत्म हुआ। वो कहती थी कि राम आएंगे और आज राम आ गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मोक्षराज जी भी हमारे साथ है। मोक्षराज जी, किस तरह से राम मंदिर निर्माण एक बड़ा संदेश पूरे विश्व में दे रहा है, क्योंकि आज के दिन का त्योहार, ये उत्सव हमारे देश तक, भारत तक सीमित नहीं है, पूरा विश्व इस उत्सव को मना रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव को जीवंत करने वाला हमारा जो भारतीय दर्शन है, उसमें श्री रामचंद्र जी महाराज का जो इतिहास है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अमेरिका के जो नेटिव अमेरिकन्स थे, भारतीय मूल के ही लोग हजारों साल पहले पूरी दुनिया में गए, वो लोग राम सीतव नाम का पर्व अब से 400 साल पहले मनाते थे। यानी राम विश्व वंद्य हैं, विश्व पूजनीय हैं, पूरे विश्व के आदर्श हैं। सब अमेरिका के नेटिव अमेरिकन इसको मनाते थे। इसके साथ ही आप एंडीज की पर्वतमालाओं में पेरू में देखेंगे तो पेरू के अंदर भी यज्ञशालाएं हैं, हवन की वेदियां हैं। रामायण के काल के अलावा महाभारत में भी उद्दालक ऋषि पाताल लोक में रहते थे, उनको कृष्ण जी लेने गए राजसूय यज्ञ के लिए। तो पूरे विश्व में राम की संस्कृति, आर्यों की संस्कृति, यही भारतीय संस्कृति विद्यमान थी। वो सारे के सारे लोग जिन्हें कॉलोनी वालों ने, अलग अलग आक्रांताओं ने, साम्राज्यवादियों ने दबाया, आज उन सब के अंदर एक प्रसन्नता आई है। यही कारण है 150 से ज्यादा देशों में आज राम राज्य के उस भाव को इस आज स्थापना के दिवस पर अनुभव किया गया है। इससे पूरा विश्व बहुत आनंदित है, प्रसन्न है। मेरे साथ भी अमेरिका, लॉस एंजल्स से, वर्जीनिया से प्रतिनिधियां आए हुए हैं और भी अलग अलग स्टेट के लोग आए हैं। सब लोग इतने खुश हैं आज के इस अवसर को लेकर। उन्हें लगता है भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्राप्त किया है, पुनः प्रभुत्व स्थापित करेगा और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान फिर से ऐसी रखेगा। जब कहा जाता था एतद् देश प्रसूतस्य सका साधक जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा। ए दुनिया के लोगों, आपको किसी तरह की धर्म की और कला की कोई भी शिक्षा चाहिए तो इस भारत भूमि पर आओ। वो गौरव आज के दिन से आरंभ हो रहा है। आज के दिन से आरंभ हो रहा है। बड़ी बात कर रहे हैं आप मोक्षराज जी। लेकिन मोक्षराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं, मैरी मिलीबेन ने और उनका मैरी मिलीबेन को फिर मैं बार बार याद दिलाता हूँ, वो जिस तरह से जितना भारत से प्यार करती हैं, अमरीकी हैं वो, लेकिन अमरीकी पॉप सिंगर हैं, पर भारत से जैसा प्यार
करती हैं, भारत के गीतों से, भारत की संस्कृति से, भारत के आध्यात्म, भारत के धर्म से जो प्यार करती हैं, हिंदू धर्म से जो प्यार करती हैं, आज के लिए जरूर उन्हें कोई ना कोई खास संदेश भेजा होगा। मैरी मिल्वेन जो मेरी विद्यार्थी हैं, जैसा कि आप बता रहे थे, उनको 2020 में राष्ट्रगान सिखाया। राष्ट्रगान की पंक्तियों का अर्थ समझाते हुए जब मैं उन्हें बताने लगा कि हिमालय क्या है, आखिर यहाँ की गंगा क्या है, यहाँ के समुद्र क्या हैं, यहाँ के ऋषि मुनियों की संस्कृति क्या है, उस सब को जानकर समझकर, हमारी संस्कृति से, धर्म से परिचित होकर, भौगोलिक स्थितियों के इस आध्यात्मिक वातावरण से अवगत होकर उसमें भारत के प्रति इतना लगाव उत्पन्न हुआ कि वो कैथोलिक होते हुए भी उसने एरिजोना की पहाड़ियों में एक चर्च के अंदर ओम जय जगदीश हरे दीपावली के अवसर पर गाया था, और आज की दीपावली पर भी वो अपना संदेश उसी ओम जय जगदीश हरे आरती के द्वारा कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस समय जो उत्सव का माहौल है वो सिर्फ अयोध्या और देश तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया आज के दिन का उत्सव मना रही है, राम मंदिर का उत्सव मना रही है, राम के अयोध्या वापस आने का उत्सव मना रही है, और इसी उत्सव की तमाम झलकियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी हम सीधे चलेंगे दिल्ली स्टूडियो। जय श्री राम। डीडी न्यूज पर आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है और हम